वेलकम टू एसएससी फ्यूजन। और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं टेक्स्ट बुक का लाइव मॉक टेस्ट जो बिल्डर के नाम से आया है। तो इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि फर्दर क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है और कितना मार्क्स आता है। तो बिगन द टेस्ट। ओके, तो हम लोग इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जीएस से सॉल्व करेंगे। एन स्टेट वेयर अ कैश क्रॉप इज ग्रोन फॉर सेल इज नॉन एज किचन गार्डन, हॉर्टिकल्चर स्लैश बार्न सब्सिस्टेंस, नहीं तो हॉर्टिकल्चर फार्मिंग हो जाएगा। Which of the following continents is known as the land of thousand languages? Thousand languages में भी एशिया हो सकता है। ओके। In which city was the startup Mahakumbh recognized as India's largest and pioneer startup event hosted? the मुंबई, दिल्ली, सूरत, लखनऊ। तो स्टार्टअप महाकुंभ दिल्ली। ओके। Which of the following which state has the highest mineral resources reserve in the country? इसका हो जाएगा झारखंड। Boro, an ethno-linguistic community, is native to which of the following state unitary of India? बोरो जो है वो आसाम का है। बोरो आसाम या मध्य प्रदेश, अंडमान। ठीक है, बोरो को आसाम मार्क करके देखते हैं, बाद में देखेंगे इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म हॉट मनी? एफआईआई को बोलते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन। हाउ मेनी यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी मंथ प्रोवाइड द पीएम सूर्या घर? 300 यूनिट है। श्री जतिन गोस्वामी रिसीव्ड सेवरल ऑनर द कंट्रीब्यूशन टू? जतिन गोस्वामी नहीं मालूम है। Which stadium has become the first Indian stadium to implement hybrid pitch technology? यही तो HPCA धर्मशाला में जो है। Among the following states, which state has the highest density of international airport in India? इसका नहीं मालूम, स्किप करेंगे। Who among the following leaders founded the revolutionary organization अभिनव भारत? ये वीडी सावरकर जी हैं। Which Persian scholar visited Vijayanagar kingdom during the period of Devaraya II? अब्दुल रज्जाक थे। Which Mauryan ruler abdicated the throne and embraced Jainism? ये चंद्रगुप्त मौर्य होंगे। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी एक सॉरी लॉर्ड वेलेस्ली है, लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यहाँ पे। और बी, बी का चार एक में ही है, तो यही आंसर हो जाएगा। Which of the following layers of the atmosphere helps in the transmission of radio waves? रेडियो वेव्स के लिए स्ट्रेटोस्फीयर नहीं है, मेसोज नहीं है, थर्मोस्फीयर जिसको आयोनोस्फीयर भी बोलते हैं। विच इंडियन स्टेट हैज डिक्लेयर्ड द काजीनेमो? काजीनेमो तो ये आसाम का ही है, सिंपल है। शरोदी सैकिया इज एन इंडियन क्लासिकल डांसर फ्रॉम? फॉर किसके लिए था शरोदी सैकिया, नहीं मालूम है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ मेंबर ऑफ द ब्रिक्स? रशिया, ईरान, साउथ अफ्रीका। बी फोर, बी से हो जाएगा बांग्लादेश, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, ए से साउथ अफ्रीका, और चार अभी न्यू कंट्री भी ऐड हुए हैं लेकिन भूटान उसमें ऐड नहीं हुआ है। The net national product can be calculated by subtracting depreciation from? एनएनपी जाना है तो जीएनपी से डिप्रिसिएशन घटाते हैं। जीएनपी मतलब ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट से उसको घटा देते हैं। लारूकाज इज अ फेस्टिवल गॉड्स ऑफ? लारूकाज तो नहीं है मालूम है, लेकिन गोंड्स के बारे में मध्य प्रदेश, गोवा, ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो सेंसेक्स द पॉपुलर इंडिया इंडेक्स ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इट मेजर्ड ऑन द बिजनेस ऑफ द ब्लू चिप कंपनीज। बीएसई में नहीं मालूम है। द अर्लीस्ट ऑकरेंस ऑफ द मंत्रा फेमस एज गायत्री मंत्रा, किसमें है गायत्री मंत्र? ऋग्वेदा में है। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कैलकुलेटेड एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में? लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, एजुकेशन है, पर कैपिटा इनकम है, और सोशल इनइक्वलिटी नहीं होगा। ईवीएम और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, ये केरला के में हुआ था, केरला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ? खरीफ क्रॉप जो नहीं है, खरीफ क्रॉप नहीं है तो इसमें से तीनों, ये मस्टर्ड नहीं है, ये रबी क्रॉप है। तो अब रबी क्रॉप का एक सिंपल सा ट्रिक बता देते हैं। रबी क्रॉप का एक सिंपल सा ट्रिक ये है, रबी क्रॉप। तो रबी नाम का एक लड़का है जो बी एम डब्ल्यू चलाता है एल पी जी डाल के। बी मतलब बार्ले, ठीक है। एम से मतलब मस्टर्ड जो दिया हुआ है, डब्ल्यू से मतलब वीट, एल से मतलब लिनसीड, और पी से मतलब हो जाएगा पी,
और जी से मतलब ग्राम। ठीक है, ये रबी का हो गया, तो जो बचा वो खरीफ हो जाएगा। तो यहाँ नोट खरीफ बोला था, तो मतलब रबी है, मस्टर्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, जीआई लगभग जीएस में 4 छूट गया और 2 डाउट में, इसको बाद में देखेंगे। इंग्लिश देखते हैं। समटाइम्स वाज इंटरेक्ट टू पीपल हु आर क्लोज्ड माइंडेड एंड नॉट विलिंग टू लिसन। समटाइम्स इंटरेक्ट टू नहीं होता, इंटरेक्ट विथ होता है। इंटरेक्ट विथ पीपल, इंटरेक्ट टू पीपल नहीं, विथ पीपल हो जाएगा। ओके। Da Vinci paintings reveal an obsessive fascination with rituals like those of the Freemasons. Fascination with enigmatic rituals. Okay. You is you के साथ is कहाँ से आएगा? You has been, you is नहीं हो तो R हो जाएगा. You are not allowed. Okay. Most mainliners do not view modern culture as inherently to religious belief. Most mainliners do not view modern culture and inherently एनिमिकल मतलब खतरा टू रिलीजियस बिलीफ इन कोट है। नहीं तो एनिमिकल हो जाएगा। ओके। ही बिलीव कट द कैंडल एंड वेंट टू स्लीपी वेंट टू स्लीप हो जाएगा। टेंडरनेस मतलब काइंडनेस होता है, सिनोनिम काइंडनेस, सभी को मालूम है। A clinical thermometer consists of a long narrow uniform glass tube। कंसिस्ट के साथ ऑफ आता है, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग, तो ये तो सही है, नो इम्प्रूवमेंट। कंसिस्टिंग तो नहीं होगा, कंसिस्टिंग कंसिस्ट सही है, ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। I have watched a lot of students, okay, excel in one course, taking fully advantage of the, taking full advantage होगा, taking full advantage, तो fully नहीं होगा, full हो जाएगा। I organized my dressing table by putting all the rubbers bands in the drawer हो जाएगा। Okay, आउटस्टैंडिंग का एंटोनिम स्टाउंड नहीं होगा, ऑर्डिनरी, रिमार्केबल, ऑनेस्ट, तो रिमार्केबल हो जाएगा। फास्टिंग, fasting some festival increase the consumption of fruits। फास्टिंग ड्यूरिंग सम फेस्टिवल्स, हाँ ये ड्यूरिंग हो जाएगा। ओके। मूव द गोल पोस्ट, मूव द गोल पोस्ट मतलब होता है अनफेयरली अल्टर द कंडीशन रूल प्रोसीजर ड्यूरिंग द कोर्स, हाँ ये यही होता है, और ये सब नहीं होता, यही होता है मूव द गोल पोस्ट का मतलब। एंटीबायोटिक्स आर वन ऑफ में तो सिंगल ही होता है, आर वन ऑफ होगा, आर वन ऑफ, ऑलमोस्ट नहीं होगा, द हो जाएगा, आर वन ऑफ द। ओके। शी शी smashed a of glass with the metal vase। She smashed a pane of glass, pane। She said, I can play the guitar pretty well। She said, she said that she could play। She said that she can, would, could, यहाँ पे could है, she plays तो नहीं होगा, she could। ओके। एक्यूट का मतलब शार्प होता है, सिनोनिम तो ऑब्ट्यूज नहीं होगा, फैथफुल तो ये नहीं होगा, क्रॉनिक नहीं होगा, डायर हो जाएगा, एक्यूट का डायर। A system of government by the wealthy class, थियोक्रेसी तो रिलीजन वाला होता है, प्लूटो वेल्थ हो जाएगा। ओके। Her 44th birthday had just passed unnoticed by all but herself। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट का पास्ट बताना, तो हैड जस्ट, ठीक है, तो हैड जस्ट ही आएगा, हैज तो नहीं होगा, तो हैड जस्ट पास नोटिस बट ऑल बाय बट ऑल हरसेल्फ, तो ये नहीं होगा, तब नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। दैट फेलो पुश्ड मी, दैट फेलो पुश्ड मी सो हार्ड दैट माय विजन गॉट सिमिलर ब्लड। ब्लड मतलब धुंधला हो गया फॉर अ सेकंड, काला छा गया था। टेलीविजन का स्पेलिंग TLEVISON नहीं होगा, TLEVISION, टेलीविजन। मैनी फॉरेस्ट्स आर क्लियर टू, मैनी फॉरेस्ट आर क्लियर टू वे फॉर पाम ऑयल प्लांटेशंस, और क्लियर टू मेक वे plantation। palm oil is the most, palm is the most commonly usually lovingly usually produced, most commonly produced vegetable oil, oil and is found in half of all supermarket products। It's cheap, versatile and can be added to food।
can be added to both food and personal products like lipsticks and shampoo. Popularity has our नहीं इसका होगा its popularity has baffled, delighted, curated, prompted people to clear tropical forest. Its popularity has curated, prompted people to clear tropical forest to grow more palm trees. ओके, उसके बाद हम लोग को सॉल्व करेंगे जीआई। इंग्लिश कंप्लीट है, जीआई को सॉल्व करेंगे। इसमें क्या बताना है, हिडन एम्बेडेड कौन सा है, ये पार्ट, लेकिन ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। इसमें ये ऐसे, ये भी नहीं है। नीचे में दो दो, यहाँ से ये भी नहीं है। हाँ ये रहा, यहाँ पे है, ठीक है, ये हो जाएगा, सिंपल था। ऑल बोटल्स, ऑल बोटल इज प्लास्टिक, ऑल बोटल इज प्लास्टिक, सम बैग्स आर प्लास्टिक, सम बैग बॉटल, ओके, सम बैग्स आर नॉट बॉटल, सम बैग्स आर नॉट बॉटल नहीं बताया गया, नहीं मालूम है। सम प्लास्टिक्स आर नॉट बैग, सम प्लास्टिक्स आर नॉट बैग्स, सम प्लास्टिक्स आर नॉट बैग्स, ये नोट के बारे में तो जिक्र नहीं किया गया। सम प्लास्टिक और नॉट बैग, तो यहाँ पे आई थिंक नॉन होना चाहिए। ओके, अच्छा इस पे मार्क करके रखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे इसको। तो बताने अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी बताना ना, तो 3 4 1, पहले 3 और 4 में PETI, तो पहले तो 3 हो जाएगा, 3 में 1 PETITINA, पहले 3 हो जाएगा, 3 1, उसके बाद 4 5 में, 4 5 में PETITIONE, वो डी आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी कि 3 1 5, ये हो जाएगा। एन मीन्स मल्टीप्लाई, एन कहाँ है, एन मीन्स मल्टीप्लाई, टी मीन्स माइनस, एम मीन्स डिवीजन, और ए मीन्स इक्वल टू, ए मतलब इक्वल टू, आर मीन्स प्लस, तो 36 और 18 इंटू में 36 प्लस 18 माइनस 36 इक्वल टू 58, तो 18 दूना 36 दूना का 72, ये 7 90 माइनस 36, नहीं होगा, 36 डिवाइड बाई 18 एन मतलब, फिर 36 आर मतलब प्लस, 18 टी मतलब माइनस 36, ये इक्वल टू, अरे ये तो सेम ही है, 36 एम 18, 36 आर 18, टी ई 36, एक मिनट, 18 36 गुना का 72, अच्छा यहाँ 54 है ना, हाँ तो ये हो जाएगा, ठीक, ठीक है। नेक्स्ट, ये 36 से ये 18 मतलब आधा हो गया, ये हाफ हो गया, डिवाइड बाई 2 है, और ये 3 मल्टीप्लाई 3, फिर डिवाइड बाई 2 और मल्टीप्लाई 3, तो फिर डिवाइड बाई 2 मतलब 40.5, एक बार 2 से डिवाइड कर रहा है, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हो गया 40.5 हो जाएगा। ऑल 6 members of the family P equals to U traveling together, okay, Q is the son of R, Q is the son of R, but R is not the mother of Q, तो ये फादर है, okay, P and R are married couple, P and R married couple, T is the brother of R, T is the brother of R, S is the daughter of P, S is the daughter of P, U is the brother of Q, U is the brother of Q, U the following pair female,
तो फीमेल पी है और एस है, पी एस है, ठीक है। इतना कुछ पूछा पूछा, इतना आसान सवाल। ठीक है, नेक्स्ट। ओ, ओ, ओ पी के एम ए, ओ पी के एम ए, ओ पी के एम ए, ओके। पी ए एम पी के, पी एम, पी एम, पी ए एम, पी एम पी के इसमें है। उसके बाद ये क्या है? 79, ये 10 का 10+1, 10 × 4+7, 10 × 40 और 3, 10 × 8 = 80। नहीं, ऐसे नहीं होगा। 9 9 18, 8 7 15, 116। तो कितना हो जाएगा? 767 को घटाना है, 67 को। 2 4 3 7 72। 25। क्यों ऐसा हो रहा है? अच्छा, 1 मिनट। यहाँ पर अगर देखो तो 79 एक प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम है, ये भी एक प्राइम है। प्राइम प्राइम प्राइम, सभी प्राइम नंबर है। तो 43 ये प्राइम है, ये भी प्राइम है, तो सभी प्राइम है। तो इसमें कोई लॉजिक। 79, 80 81 82 83 एक प्राइम है। 86 89 यानी एक प्राइम छोड़ के दूसरा प्राइम पे गया, ठीक है। इसमें इसमें 41 31, इसमें एक 37 प्राइम है, फिर 41, ठीक है। एक छोड़ के एक पे गया है। 43 के बाद 47 ही नहीं होगा। 53 54 55 56 57 19 से कट जाता है। 59। अच्छा, 59 के बाद 61 ना, तो ये हो सकता है 29 30 31 32 33 34 35 36। नहीं, ये नहीं, वो डायरेक्ट किया है। 17 18 से भी नहीं होता, यानी कि ये हो सकता है। ओके, नेक्स्ट। साइटोस्केलेटन को इसे लिखा है, तो क्या इसमें है? साइटोस्केलेटन को CYT, CYT। अच्छा, इसको CYT कर दिया है। OSK को OSK कर दिया है, OSK। इसमें MAL को LA, सॉरी, MAL होना चाहिए, MAL है। उसके बाद NUT को NUT, ठीक है। बस 3 लेटर पकड़ के उसको लट दिया है। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखते हैं ALL हो जाएगा। ITE को हो जाएगा ITE, ITE को RAT हो जाएगा, RATION, यानी कि DLLAETIT, DLLAETIT। उसके बाद ARNY, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है। ETEITRAR होना चाहिए, ये नहीं है, ये वही हो जाएगा। ओके, सिंपल था ये भी। लिप्स क्लोरोफिल होता है ब्लड, हेमोग्लोबिन। उसके बाद हो जाएगा T, 20+4 24 है। +4 ये तो नहीं है। अच्छा, 1 मिनट, ये कितना है? ये तो, ये +5 है। 2 और 5 7, ये +5 है। P 16 5, ये +5 है, तो ये 1 4 है, मतलब यही डिफिकल्ट है, यही अलग है। इसको अलग कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट। इन द डायग्राम रेक्टेंगल shows the student, okay, and speak language, okay, Hindi, English and Sanskrit. Hindi, English, Sanskrit. How many of these students speak at least one language? How many students? Students मतलब ये इसके अंदर में आना चाहिए, ये इसके अंदर में आना चाहिए। और कोई एक लैंग्वेज बोले। एक लैंग्वेज 9 है और एक 7 है, 9 7 16। 16 नहीं है, तो एक लैंग्वेज 9 तो है। 9 9 18, 4 22। लेकिन तो डबल डबल है, ट्रिपल है, डबल है। एक लैंग्वेज इसमें डबल है, इसमें डबल है, इसमें ट्रिपल है। 9 4 13, 9 22।
16 6 आई थिंक तब 9 होना चाहिए, क्योंकि एक लैंग्वेज तो ये भी, एक लैंग्वेज 9 नहीं है, 7 भी नहीं है, तो 9 ही हो जाएगा। ठीक है। और टारगेट, टारगेट मतलब T20, A1, R18, G7, E5, T20। तो 8 1 9, 9 7 16, 5 21, के हासिल 2, 2 2 4 5 और 2 7 71। 71 को उलट के 17 कर दिया है। ओके। S19, I9, L12, K11, 9 9 18, 2 20 1 21, एक हासिल 2 2 3 5, इसको उलट के ये कर दिया है। ओके, सिंपल है। तो F का हो जाएगा 6 18 15, सॉरी S19 T20। तो क्या हो जाएगा, 8 14, 14 5 19 और 9 28 के 8, 28 के 8 हासिल 2 2 1 3 4 5 2 7, 78 को उल्टा 87, 87 है। ठीक है, सिंपल था ये भी। सम पोटैटोज आर ओनियंस, सम कुछ पोटैटोज है जो ओनियन है। ओके। सम ओनियंस आर टोमेटोज, सम ओनियंस आर टोमेटोज, सम टोमेटोज आर पोटैटो, सम टोमेटोज पर नहीं बताया गया है। सम टोमेटो, नो टोमेटो इज अ पोटैटो, नो टोमेटो ये भी नहीं बताया गया, नॉट क्लियर है। तो नॉट क्लियर है, तो ये आइदर कर देंगे, तब आइदर नंबर नोट 2 हो जाएगा। ओके। 4 नंबर क्लस्टर में 17 51 प्लस 3 54, 19 57 प्लस 3 45 प्लस 3 14 42, ये नहीं होगा। ओके, इसका मिरर इमेज बताना है। तो मिरर इमेज में गैप है, ये तो पूरा ही सट गया, नहीं होगा। उसके बाद में ये ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसमें ये स्क्वायर में दिक्कत है, तो ये तो नहीं होगा ये। और इसमें यहाँ पे ये है, तो आई थिंक आंसर ये होगा, ये स्क्वायर इसको ना, ठीक है, यही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। थ्री पोजीशन है गिवन, व्हाट इज द कैन बी द एडजेसेंट फेसेस। एडजेसेंट फेस पूछा है, पहले ऑपोजिट पूछा था हमें, आज अभी एडजेसेंट पूछा है। क्या बताना है किसका, 4 का एडजेसेंट। 4 का एडजेसेंट 4 6 है, सिंपल है। तो 6 और सॉरी 6 5 है ना, 6 5 ही तो यहाँ पे 6 5 हो जाएगा। और कोई लॉजिक। 5 3 भी है, 5 3 ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, 6 5 हो जाएगा। क्या है उसके बाद, पी इज द सन इन लॉ ऑफ एस, पी इज द सन, पी इज द सन इन लॉ है, पी इज द सन इन लॉ ऑफ एस। ये फॉर्म बनना चाहिए, पी प्लस क्यू, मतलब आर इज, पी प्लस क्यू, आर इज द डॉटर, मैंने पी इज द डॉटर, पी डॉटर कैसे होगा भाई, जब पी या मैन हो तो। पी डिवाइडेड बाई क्यू, मतलब आर इज द सन, ये भी नहीं होगा, मैन कैसे हो जाएगा। पी इंटू क्यू, पी इंटू क्यू, आर इज द फादर, ये भी नहीं होगा। अरे फिर तो कोई नहीं होगा। एक मिनट एक मिनट, पी इज द सन इन लॉ, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो सन ही है ना, सन इन लॉ है। माय मिस्टेक, माय बैड। एक मिनट सॉरी, ये है ना, एक मिनट। पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू, पी इज अ डॉटर, ये लड़की तो नहीं होगी। अब समझ में आया। पी डिवाइडेड बाई क्यू मतलब, पी डिवाइडेड बाई क्यू मतलब आर इज द सन ऑफ, पी इज द सन ऑफ क्यू, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्लस, प्लस मतलब ये वाला, आर इज द डॉटर, ये डॉटर है आर के, माइनस द सिस्टर ऑफ, ये टी है ना, इसके बारे में नहीं, ये टी है, टी। उसके बाद इंटू में, इंटू में कहा है फादर ऑफ एस, ये यहाँ पे एस है, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये हो सकता है, इसको देखते हैं।
P into Q, P into Q मतलब R is the father, P is the father of Q, plus plus मतलब R is the daughter of S, ये जो daughter है, ठीक है, R minus T, R minus T, R minus T मतलब R is the sister, नहीं होगा, U प्लस, ये भी नहीं होगा, ये यही हो जाएगा, ठीक है, सिंपल था ये भी, बट कंफर्मेशन के लिए टाइम लग गया। ओके नेक्स्ट देखेंगे, 16 31, 16 31 18, 2 11, ये नीचे आ जाएगा अगर, तो ये तो नहीं होगा, डिवाइडेड बाई, ये 31 अगर नीचे आता है तो ये भी नहीं होगा, 18 प्लस माइनस डिवाइडेड, ये नीचे आ सकता है क्या, 16 प्लस 31 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 11, तो दोनों 18, 6 1 6 1 7 3 4 49 में से जाएगा, 38 इंटू में 11, 8 3 11, 418 जो कि नहीं है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, तो इसका मतलब यही हो जाएगा, सिंपल सा है, 16 इंटू में 31 प्लस में 18 और 2 माइनस में 11, दोनों 18, 16 का में 16 को 6 इसलिए 16 3 48 1 49, माइनस को 2 कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा सिंपल। उसके बाद 10 चौका 40 प्लस 9 49, ये 49 है, 13 5 65, 5 3 8 7 1 78, 13 5 65, नहीं ऐसे नहीं है, 13 5 18, 18 में से, अच्छा 10 4 14, 14 माइनस 9 5, 13 5 18, 18 में से 13 गया 5, तो 19 7 26 माइनस 5 21, ओके सिंपल। 13 अगस्त 2017, 13 अगस्त 2017 को थर्सडे है, तो 27 अगस्त 2023, तो ईयर में कितना डिफरेंस है, 17 6 23, 6 प्लस में लीप ईयर कितना है, 17 18 नहीं है, 19 नहीं है, 20 हो जाएगा, 20 एक लीप ईयर है, 21 22 23 नहीं है, तो ये इतना और डेज हो गया 6 7, और 13 अगस्त से 17 में जाना, 27 में जाना, तो कितना ज्यादा जाना है, 14 दिन, तो 14 और 7 21, 21 डिवाइडेड बाई 7 मतलब 0, यानी कि थर्सडे तो थर्सडे हो जाएगा, इसको ऐसे ही सोल्व करेंगे, ठीक है। और एक सर है पीयूष सर बोल के, तो उनका लिंक हम कैलेंडर के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग चेक कर लीजिएगा, बहुत अच्छा बताएं कैलेंडर के बारे में, ठीक है, इसका थर्सडे हो जाएगा, हम जैसे सॉल्व किया वो बहुत अच्छा तरीका है, वो वैसे ही बताए हैं। ओके नेक्स्ट देखते हैं, एक्स, एक्स मतलब 24, 24 2 5 7 प्लस 7 है, 7 5 12 मतलब एल हो जाएगा, एल एल 12 7 19, ठीक है, जी मतलब 7 माइनस 6, 1 माइनस का 6 करेंगे, तो माइनस का 6 करेंगे, तो 20 21 आना चाहिए, 21 मतलब कि 26 1 27 है ना, माइनस का 6 करेंगे, 21 आना चाहिए, 21 मतलब यू, ठीक है, एल यू, मतलब यही हो जाएगा, सिंपल खत्म, यू के बाद 21 आ गया ना, 21 माइनस 6 करेंगे तो 15, ठीक है, यू हो जाएगा। उसके बाद क्या बताना है, ओके, टू इज टू इज ओल्डर देन 5, टू इज ओल्डर देन 5 बट यंगर देन 4, बट यंगर देन 4, 1 इज ओल्डर देन ओनली 3, तो यहाँ पे आ जाएगा, ओके, क्या बताना क्या है कि मतलब फिलहाल ये क्वेश्चन 1 2 3 4 5 ईच इन डिफरेंट टाइम बिलोंग द ओल्डेस्ट बताना है, both 1 and 2 are younger than 4,
1 and 2 is younger than 4. 2 is older than 5 but younger than 4. तो एक ही स्टेटमेंट आएगा ना, 2 is older than 5 but younger than 4. 1 is older than 3 only. 1 is older than 3 only. तो ये तो एक ही स्टेटमेंट आएगा, दोनों की जरूरत तो नहीं पड़ी है। बोथ 1 and 2 are younger than 4. हाँ, एक ही स्टेटमेंट से ही हो जाएगा, एक से ही हो जाएगा, एक ही सफिशियंट है उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद एरो यहाँ पे है, फिर एरो में फिल है, एरो में गैप होगा, फिर फिल होगा, फिर गैप होगा। ठीक है, तो एरो में गैप होगा मतलब खाली एरो होगा। यहाँ से ऐसे घुमा दिया है, फिर ऐसे घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा, मतलब ये ठीक है, ये नहीं होगा, ये ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद इसमें फिल है, गैप है, फिर फिल वाला आएगा, ये ठीक है, ये ठीक है, ये नहीं होगा। इन दोनों में से कौन हो सकता है? अब देखना ये है कि यहाँ पे एक कोई नहीं है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो खाली हो जाएगा नहीं, ये भी हट जाएगा, तो यहाँ से होना चाहिए, ये ठीक है, दोनों में खाली है। लेकिन यहाँ पे एरो को इसमें ये देखिए और इसमें ये देखिए, ये डिफरेंट है, तो इसमें ये सही में तो यही हो जाएगा, सी। ठीक है, सिंपल था ये भी। 125, 125 -5 है, माइनस का 5 है, फिर प्लस का 10 है। उसके बाद ये कितना है? माइनस का 25 है, 5 10 15। अच्छा, -5 +10 -15 +20 -25। ओके, तो 5 फिर +10 फिर माइनस का 15 करेंगे तो 115 हो जाएगा, फिर प्लस का 20 करेंगे 135 हो जाएगा। ठीक है, तो 115 हो जाएगा, सिंपल था ये भी। ठीक है, नेक्स्ट। ओ, जीआई खत्म। जीआई में एक पे डाउट है। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे, पहले मैथ्स को सॉल्व करते हैं। a man is 24 years older than his son. तो फादर आफ्टर 2 ईयर ट्वाइस। ओके, फादर जो है सन से 24 साल का बड़ा है। ओके, आफ्टर 2 इयर्स यानी कि f +2 हिज आफ्टर 2 इयर्स हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ सन। तो सन का ये भी 2 साल से दुगना है, तो ये क्या हो जाएगा? f, ये 2s इधर आ जाएगा तो माइनस का 2s इक्वल टू में 2 दूना का 4 -2 यानी कि 2। किसका एज पूछा है? द प्रेजेंट एज ऑफ द सन। सन का पूछा है तो इसको चेंज कर लेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये खत्म होगा, दो में से एस एक जाएगा तो एस इक्वल टू में 24 में 2 जाएगा तो 22। तो एस का हो जाएगा सन जो है आज वो 22 साल का है। ठीक है, नेक्स्ट इसी था। असम 1,20,000 इन्वेस्टेड फिक्स डिपॉजिट 2019 में, रेट है 12% कंपाउंडेड एनुअली। व्हाट विल अप्रोक्सीमेट द ईयर 2022 में, यानी कि 19 से 22 3 साल में जाना है। तो 3 साल में जाना तो 12% का कितना होता है? 12 से 4 3 12, 4 से 25, यानी कि कोई चीज़ 25 है तो 25 से वो 28 हो गया, तो उसका 3 साल यानी कि 1 2 1 2 3 और 4 0 इंटू में 28/25 इंटू में 28/25 इंटू में 28/25। बस इसी को सॉल्व करना है, ये तो बहुत हार्ड है। 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 4 चौका 16। इसमें अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दे और तो इसमें भी 4 से कर देंगे नीचे में 100 बनाने के लिए। ठीक है, 4 चौका 16 चौका 64, 64 इंटू 12, 12 चौका 48 का 48 4, 12 छक 72 4 76, ये 784 इंटू में 28, 28 चौका 100, 112 का 2 हासिल 11, 28 8 224, 224 मतलब 4 1 5 23 हासिल। ठीक है, 28 7 196, 196 और 23, 4 3 9 12 9 21, ये हो गया। तो 21952। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है। ये तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, करके देखते हैं। 8 दूना का 16, 8 5 40 के हासिल 4, 8 9 72 4 76 के 6 हासिल 7, 8 में 8 7 15 5 हासिल 1, 16 16 1 17 इंटू में 6 दूना 12 का 2 हासिल 1, 6 5 30, 31 1 हासिल 3, 6 9 54 55 56 57 का 7 हासिल 5, 6 में 6 5, 11 के 1 हासिल 1, 6 दूना 12 1 13 इंटू में 7 दूना 14 4 हासिल 1, 7 5 35, 1 36 के 6 हासिल 3, 7 7 9 63 और 3 66 के 6 हासिल 3 हासिल 6,
सात में 7 6 13 3 हासिल 1, 7 में 14 1 15, यानी 15 1 16 तो यहीं पे है, 16 के आसपास। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है। 6 2 6 4 10 11 हासिल 1, 7 5 12 6 8 18 1 19 9 हासिल 1, 7 1 8 6 14 1 15 हासिल 1, 3 3 6 1 7 1 8 1 6 8 5 9 यहाँ पे है। बहुत लंबा डिस्कस हो गया, लेकिन एटलीस्ट हो गया। 2 2.5 मिनट लग गया इसमें। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कैलकुलेट था ये। तो 1 + कोट माइनस, अच्छा इसका जो है ना डायरेक्ट रिजल्ट, इसका आंसर 2 होगा। इसको डायरेक्ट 2 आता है, इसको हम सॉल्व करके दिखा देते हैं। 1 प्लस में कोस बटा में साइन, माइनस में 1 बटा में साइन। ठीक है। और क्या 1 प्लस में साइन बटा में कोस, प्लस में 1 बटा में कोस, क्या हो जाएगा? साइन साइन एलसीएम तो साइन, प्लस में कोस माइनस 1/साइन। और ये क्या हो जाएगा? कोस को एलसीएम तो कोस प्लस साइन प्लस 1 बटा में कोस। ये देखिए साइन ए और ये बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि साइन प्लस कोस का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बटा में साइन इंटू कोस, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर प्लस में 2 साइन कोस माइनस में 1 डिवाइड बाई एस साइन कोस। तो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर 1 होता है, तो ये 1 और ये माइनस 1 खत्म हो जाएगा। साइन कोस और साइन कोस खत्म हो जाएगा, 2 बचा ना। तो इसीलिए इसका 2 हो जाएगा। डायरेक्ट रिजल्ट था, आप याद रखेंगे इसको। और एक बता देते हैं कि साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस में कोस थीटा प्लस में कोसेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू में होता है 1 प्लस सेक इंटू में सेक थीटा इंटू में कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। ये एक रिजल्ट है, इसको भी याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 12। 12 का मतलब है जो 4 से भी हो जाए और 3 से भी हो जाए। 4 से ये हो जाएगा, लेकिन 3 से तो ये हो जाएगा, लेकिन 3 से ये नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। 3 से हो जाएगा लेकिन 4 से नहीं होगा। और 24 चौका 96, ये हो जाएगा 4 से। 3 से भी हो जाएगा तो ये हो सकता है, और ये 4 से नहीं होगा। ठीक है, हाँ, तो ये हो जाएगा। सिंपल था। और सोल्यूशन कंटेन्स 84 लीटर ऑफ डेटॉल एंड 112 लीटर ऑफ वाटर। इतना डेटॉल, इतना लीटर डेटॉल एंड इतना वाटर मिक्स्ड द सोल्यूशन, द रेशियो डेटॉल और वाटर सेम एज अर्लियर। अच्छा, रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि 84 और 112 है, तो 84 112 से इसको कटेंगे तो 14 छक 84, 14 8 112, दो चौका दो तीन 6, दो चौका 8, यानी कि 3:4 ही होना चाहिए। यानी कि ये भी अगर 3:4 में अगर मिल जाए, 3:4 में अगर मिल जाए इस ये भी, तो कोई चेंज नहीं आएगा, पहले जैसे ही रहेगा। 3:4 लेने के लिए कितना रखना पड़ेगा? 5 है, 5 का 30 है, 3 33, इस टू में 5 है तो 35 है, 4 39, 3 से ये 3:4 नहीं बनेगा। 7 रख कर देखते हैं, 7 छक 42 है, 3 45, इस टू में 7 है तो 49 है, 53, ये तो प्राइम नंबर, ये भी नहीं बनेगा। 8 रख कर देखते हैं, 8 छक 48 है। ओ, ये तो माइनस करना है ना, तो अच्छा यहाँ तो लेकिन प्लस था ना, तो ये तो नहीं होगा। तो 8 रख कर 8 छक 48 में से 3 45, 8 56 4 60, तो 15 3 45, 15 चौका 60, या 3:4 में आ गया पहले जैसा, यानी कि यही होगा। ठीक है, रेशियो को इक्वेट कर देंगे और क्या। तो आपको जल्दी सॉल्व करना तो ये तरीके आने चाहिए। ए एंड बी सेपरेटली वर्क 15 और 20 दिन में, 15 और 20 दिन में करता है, तो कॉम्बाइन क्या हो जाएगा? इस कैल्शियम ले लेंगे, 15 दिन अगर 30, 15 चौको 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 चौको 60, 20 तिहाई 60। अब क्या बोला है? इफ द वर्क अल्टरनेट करना है, स्टार्ट करता है ए, ओके, एंड द वर्क टुगेदर गोज ऑन फॉर 8 डेज तक काम करता है, यानी कि 2 दिन में ये 7 काम करता है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दिन में कितना हो जाएगा? 7 चौका 28। तो क्या बोला? व्हाट पार्ट ऑफ द लेफ्ट अनफिनिश, यानी 28 काम हो जाएगा। 28 बटा में 60 इतना काम हो गया है, तो 4 7 28, 15 चौका 60, इतना काम हो गया, तो बचा कितना? एक में से घटा देंगे, तो 15 में से 7 गया 8 बटा में 15, 8 बटा में 15 आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, सिंपल था ये भी। नेक्स्ट, ए एंड बी, ए सॉरी ए माइनस बी इक्वल टू 5, ए बी 24, 8 3 24, और यहीं पे सिंपल में ही हो गया। 8 3 24, 8 में 3 घटाएंगे 5, तो 8 8 64, और 3 3 9, 9 4 13 73, सिंपल, एक बार में मिल गया। ओके, नेक्स्ट, द अर्थमेटिक मीन ऑफ a set बीस the arithmetic mean of a set of 20 values is 76 if each of the 20 values is divided for the answer कितना होगा उसका नी वैल्यू? तो 4 से कटा रहा है ना, तो 4
4 से डिवाइड कर देंगे 1900 को 76 19 हो जाएगा। सिंपल है। नेक्स्ट इसको सॉल्व करना है। 5/2 डिवाइडेड बाई 8 के 8 7 15/8 डिवाइडेड बाई 9 72 75/8 डिवाइड बाई 35/11 इंटू में 1/8। ये पूरा उलट जाएगा तो इसको ये क्या हो जाएगा 11 8 ऊपर चला जाएगा। ठीक है तो 11 इंटू में 8 और 35 एक यहाँ पे हो जाएगा, इसको काटेंगे या मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 8 से 8 गया, 5 से 15 5 75 5 7 35 यानी कि ऊपर में 165/7 और ये डिवाइड में है तो ये उलट जाएगा। अच्छा इसको पहले सॉल्व करते हैं ना तो यानी कि यहाँ पे ये हो जाएगा ये 15 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने से ये 8 हो जाएगा। ठीक है 15 और 8 तो 2 चौका 8 5 3 15 ये 4/3 4/3 ये उलट जाएगा इंटू में 7/165 हो जाएगा। ठीक है तो कुछ कटेगा कुछ कटेगा कहीं लगता है गलती हो गया है। 7 दिनों का अच्छा ये कट जाएगा ना, नहीं 7 दिनों का 14 2 25 नहीं कटेगा। 1 मिनट कहीं मिस्टेक हुआ है, लेट मी चेक। 2 दिनों का 4 1 5/2 8 1 में 8 7 15/8 ठीक है डिवाइडेड बाई 9 72 3 75/8 डिवाइडेड बाई 11 3 33 और 2 35/3 इंटू में 1/8। ठीक है ऐसा होगा तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो 75/8 डिवाइडेड बाई ये पूरा मल्टीप्लाई ऊपर चल जाएगा यानी कि 3 इंटू 8 बटा में ये हो जाएगा 35 5 7 35 और 15 5 75 8 से 8 खत्म 15 45/7 होगा 45/7 उस टाइम गलती हो गया था। उसको डिवाइडेड है, इसको अगर करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करके इसको उलट देते हैं 8/15। ठीक है तो 5 3 15 2 चौके 8 ये हो गया 4/3 ये उलट जाएगा तो कितना होगा 4/3 इंटू में 7/45 कुछ कटेगा इसमें नहीं कटेगा 28/135 28/135 है। छोटा सा मिस्टेक से आंसर ही बदल जाता है नहीं आता है। ठीक है नेक्स्ट साइन ए हाफ साइन बी हाफ तो कोस ए प्लस बी पूछा है और 90 डिग्री के बीच में। अच्छा हाफ क्या है साइन 30 डिग्री यानी कि ए का वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री यानी कि बी का वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री। ए प्लस बी 60 डिग्री हो जाएगा। कोस 60 कितना होता है कोस 60 होता है हाफ ही होता है 1/2 हो जाएगा खत्म एक बार में हो गया। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द वाइल्ड लाइफ सेंसस देयर आर 550 पैंथर्स इन 2021 में राजस्थान को ओके एक्सपेक्टेड 2% इंक्रीज हो रहा है हर साल। तो 2022 में एक साल के बाद पूछा है। ठीक है तो 550 है 2 साल बढ़ 2% से बढ़ रहा है यानी कि 51/50 तो कितना हो जाएगा ये 2022 में 5 0 से 0 5 से 11 बार में तो क्या हो जाएगा 561 है। ओके सिंपल। 3 साइन माइनस कोस 2 थीटा इक्वल टू 1 तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कोस 2 थीटा इक्वल टू में होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा तो यहाँ पे रख देंगे 3 साइन थीटा माइनस में 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 तो माइनस माइनस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ये साइन को एस लिखते हैं। ठीक है 2 साइन स्क्वायर प्लस में 3 साइन -1 और ये इधर -1 तो -2 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो इसको तोड़ने का क्या तरीका है 4 साइन प्लस में माइनस में साइन तो साइन इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस का 4 माइनस का 1 तो इसका साइन चेंज करते हैं ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और 2 जो है ना 2 से डिवाइड हो जाएगा 2/2 तो 2 दूना का 4 तो साइन का वैल्यू कभी भी -1 से बड़ा छोटा नहीं होगा तो -2 ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा यानी कि 30 डिग्री। साइन हाफ मतलब 30 डिग्री तो 30 डिग्री बोल दिया। तो 10 45 मतलब सॉरी 10 30 क्या होता है 1/√3 मतलब 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और प्लस में 30 और 30 60 तो 60 मतलब होता है 2/√3 यानी कि 4/3 4 1 5/3 5/3 है हो जाएगा सिंपल। ऐसे सॉल्व कर लेंगे इसको। ए बी सी जो ट्राइंगल है ए बी सी एक ट्राइंगल है ट्राइंगल बना लेते हैं। क्या बोला है ए बी है
और ए सी है, तो ये ऊपर में कर लेते हैं ए बी और ए सी। ए बी कितना है, 16 है, और ए सी 12 है, और ए डी इज द एंगल बाइसेक्टर है। ओके, एंगल बाइसेक्टर है। बी डी 4 है। अच्छा, ए डी बी डी 4 है, तो डी सी पूछा है, डी सी ये पूछा है। अच्छा, ये तो 16 का वैल्यू दिया है 4, तो 12 कितना होगा, निकाल देंगे। 4 चौको 16, 4 तिहाई 12, 3 हो जाएगा, 3। सिंपल। नेक्स्ट, एन आर्टिकल इज मार्क्ड 7500, डिस्काउंट 12% का देता है। गिव्स अनदर ऑफ सीजन, डिस्काउंट देता है, बायर 5400 में खरीदता है। तो 75 पे डिस्काउंट देता है 12%, 75 डबल जीरो 12 से कट जाएगा, यानी कि 88। कितना होगा, 8 पे 40 के जीरो हासिल 4, 8 पे 40 से 4 60, 8 से 56 4 60 सॉरी। तो ये हो जाएगा 0066। इतना रुपया मिला, और डिस्काउंट कितना दिया, 5400 का। 5400 में बेचता है, तो और फर्दर डिस्काउंट कितना है, 0061। कितना पे, 6600 पे, इंटू में 100। जीरो से जीरो खत्म, 6 दूना का 12, 200 बटा में 11। अगर 100 बटा में 11 होता है तो 9.09 होता है, ये दुगना है तो ये भी दुगना हो जाएगा, यानी कि 18.18। 18.18 है। ठीक है, सिंपल था। नेक्स्ट, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल मतलब होता है 36/48 इक्वल टू में 90/x। तो 6 छक्का 36, 6 6 से 15 छक्का 90, 15 × 120। सिंपल, ये तो और आसान था। नेक्स्ट, इफ द सरफेस एरिया ऑफ द टू स्फीयर इज, इतना सरफेस एरिया है, तो जब भी एरिया का ये है तो रेडियस निकाल लेंगे, उसका अंडर रूट ले लेंगे। तो इसका अंडर रूट कितना होगा, इसका अंडर रूट ले लेंगे, तो 4 और ये 3, और वॉल्यूम निकाल लेना, तो इसका क्यूब कर देंगे बस। 4 चौको 16, चौको 64, 3 त्रिगुण 27, 64 27 है। ओके, नेक्स्ट, ए बी सी इज द राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये हो गया मेरा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो राइट एंगल किस पे है, ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल एट ए, ए बी सी। इट इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू बी सी। अगर यहाँ से ये ड्रॉन है और ये 90 डिग्री है बी सी पे डी, तो ए बी स्क्वायर पूछा है, ए बी स्क्वायर ये पूछा है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है ए बी स्क्वायर इक्वल टू में बी डी इंटू में बी सी। बी डी बी सी, अरे तो यहीं पे है, बी डी बी सी, यही हो जाएगा। ठीक है, इसका और 3 फॉर्मूला होता है, तीनों लिखवा देते हैं। तो इसका पूछ लिया तो ये हो गया, और ए सी स्क्वायर पूछ ले तो, ए सी स्क्वायर पूछे तो सी डी इंटू में एक छोटा सा यहाँ तक, फिर बड़ा वाला सी बी। ठीक है, जब ए डी स्क्वायर पूछ ले तो, ए डी स्क्वायर पूछ ले तो बी डी इंटू में डी सी, ये तीनों याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये भी सिंपल था। नेक्स्ट, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज द परसेंटेज राइज और फॉल। ओके, दोनों बोले राइज और फॉल। प्रोडक्शन ऑफ द ईयर, प्रीवियस ईयर मैक्सिमम फॉर कंपनी वाई। कंपनी वाई ये वाला है, मतलब बीच वाला। तो 2016 में, 16 में 25 है, 17 में 35 है, फिर 35 है, उसके बाद 40 और 50 है, 40 और 50। ये 2016 है, 17 है, 18 है, 19 है और 20 है। तो फॉलोइंग परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, मतलब राइज फॉल, प्रोडक्शन बताना है कि किसमें मैक्सिमम है। हाँ, मैक्सिमम है। ठीक है, अगर 25 से 35 होता है, डिफरेंस बताना। राइज और फॉल दोनों बोल दिया। 25 से 35 हो रहा है तो 10 बढ़ रहा है ओवर 25 पे, इंटू में 100, 25 चौके 100, ये 40% का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है इसमें। और ये अगर घटेगा तो 10 घटा 35 इंटू में 107, 5 7 35, 5 दूना का 10, यानी कि 20/7, 14.28। तो इससे कम ही है, तो ये तो नहीं होगा। ये देखते हैं जीरो, ये 35 है ना, तो ये तो जीरो हो गया, इधर से आएंगे तो जीरो हो जाएगा, इधर जाएंगे तो कितना होगा, 5/35 इंटू में ये 14 पॉइंट, तो ये तो नहीं होगा। इधर से आएंगे तो 5/40 8, तो ये 12.5% हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 40 से 45 जाएंगे तो 5/40 8, यानी कि 12.5%। 12.5% होना, अभी तक तो 40 सबसे हाईएस्ट है।
इससे ऊपर कोई मिले तब तो 45 40 यानी कि 5 घट गया ओवर 45 पे, 5 9 45 यानी 11.11। तो ये भी नहीं होगा, यानी कि सबसे ये हो जाएगा, यानी कि 2017 वाला सबसे हाईएस्ट है। तो ऐसे सॉल्व करेंगे, पूरा डिटेल्स करना ही पड़ेगा इसको। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो इसको वैल्यू रख लेते हैं। अगर सबको 0 0 0 0 0 रखेंगे, 0 0 0, तो ये कोई भी हम लोग वैल्यू रखें तो हम लोग हमेशा ख्याल रखें कि 1/0, 0/0 या फिर अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बनना चाहिए। नीचे हमेशा नीचे जीरो आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो लेकिन इस कंडीशन में जीरो आ जाए तो जीरो पॉसिबल नहीं है, तो जीरो नहीं रखेंगे। क्या रखेंगे? एक को जीरो रख लेते हैं, एक को एक रख लेते हैं, एक को -1 रख लेते हैं। तो एक को जीरो मतलब C0, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, एक और एक 2 हो जाएगा, और इधर में एक हो जाएगा, यानी कि आंसर 2 होना चाहिए। ठीक है, सिंपल। हमेशा बात याद रखिएगा, कभी भी जीरो डिवाइडेड में नहीं आना चाहिए वैल्यू रखने के बाद। अगर आया तो पॉसिबल नहीं होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। एम ए एंड एम बी आर टू टेंजेंट पॉइंट एम ए, और अच्छा सर्कल है, सर्कल पहले बना लेंगे। उसके बाद एम ए और एम बी है, ये यहाँ से और ये यहाँ से, नाम दे देते हैं एम ए और एम बी। एम ए बी, सेंटर ओ, यहाँ पे मान लेते हैं सेंटर है, सेंटर ओ। ए एंड बी पॉइंट टू सर्कल दैट ए एम बी 110, ए एम बी यानी कि ये जो है ये 110 है। फाइंड ओ ए बी, ओ यहाँ से ओ ए और बी, ओ ए बी ये पूछा है। ठीक है, जब ये जितना भी है ना, ये अगर ये एक्स होगा तो यहाँ वाला जो एंगल होता है ये x/2 होता है। तो ये 110 है, तो 110 का आधा कितना हो जाएगा? 2, 55 हो जाएगा, 55 हो जाएगा, सिंपल। अगर नहीं है समझ में आ रहा तो इसको ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर रेडियस और टेंजेंट ये है तो बीच में 90 डिग्री बन गई है, 90 डिग्री 90 डिग्री 180, और ये 170, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 110 है तो यहाँ पे हो जाएगा 70, 70 हो गया। तो 70 और ये ट्रायंगल ये इक्वल है, तो ये दोनों का सम 110 होना चाहिए, 110 होना चाहिए, तो ये कितना होगा? 55 और 55, सिंपल। ऐसे निकालेंगे, लेकिन ये डायरेक्ट वाला रिजल्ट याद होना, मालूम होना चाहिए, तभी जल्दी कर पाएंगे। HCF एंड LCM ऑफ टू रेशनल नंबर आर इक्वल। HCF इक्वल टू LCM है, ठीक है। तो देन नंबर मस्ट बी प्राइम। अगर 5 5 पॉसिबल है, लेकिन 12 12 भी तो पॉसिबल है, तो प्राइम तो नहीं होगा। इक्वल है तो को प्राइम भी नहीं होगा। कंपाउंड, अच्छा ये तो इक्वल होगा ना, जो ये आएगा वो भी यही आएगा। अगर इस 8 HCF है, 8 अगर LCM भी है तो इक्वल हो जाएगा, तो आंसर इक्वल हो जाएगा, सिंपल। कंपाउंड होना कोई जरूरी नहीं है, कंपाउंड होना HCF इक्वल टू में LCM। अगर ये 5 5, ये अगर प्राइम भी तो हो सकता है, अगर प्राइम होगा तो कंपाउंड कैसे होगा? तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये आंसर क्या इक्वल हो जाएगा, हमेशा ये इक्वल ही आएगा इस कंडीशन पे जो बोला है सवाल में। ओके, नेक्स्ट सवाल। द परसेंटेज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इज हाईएस्ट एज कम्पेयर्ड द प्रीवियस। इसमें भी सेम है, इसमें इंक्रीज ज़्यादा है, 10 से 20 बढ़ रहा है, 20/10 यानी कि ये 200% बढ़ का इंक्रीमेंट है। इसमें 10/30 यानी कि 100/3 का इंक्रीमेंट है, 100/3% बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि 33.33। तो 10/40 25 है, 10/50 20 है, यह भी कम है, यानी कि 200% सबसे ज़्यादा है। तो किसमें? 1961 में सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। ABCD साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बोला है ADC 95। और ठीक है, ये दे दिया, ये दे दिया, तो BAD पूछा है, BAD मतलब BAD ये पूछा है। तो ये कितना है? 80 या 20, 105 होगा ना, तो ये 105 ही होगा, सिंपल। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर एक सर्कल है, उसके अंदर में साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बना लेते हैं। ठीक है, ये आगे भी बताए थे, अभी भी बता रहे हैं, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बना लेते हैं। 1 मिनट, 1 मिनट। जैसे ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, ये सटा हुआ है, ठीक है। तो अगर कोई भी अगर एक्सटर्नल है, अगर यहाँ पे ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर ये जो भी है, ये अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। तो ये कितना है? 20 और 85 और 20 105 है, तो ये भी 105 ही होगा।
ये डायरेक्ट रिजल्ट है, इसको याद रखेंगे। वरना इसको सॉल्व करने के लिए और क्या कर सकते हैं कि जैसे 85 और 20 105 है, तो 105 ये कितना होगा 75, और साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में आमने सामने का सम 180 होता है, तो इसे भी 105 हो जाएगा। तो ये इससे बेहतर ज्यादा है कि डायरेक्ट आप रिजल्ट याद रखें। ठीक है, 105। नेक्स्ट, रमेश एंड नरेश स्टार्ट रनिंग एट सर्कुलर 1920 मीटर पे, और सेम पॉइंट पे दौड़ना शुरू करते हैं सेम डायरेक्शन में 40 और 64 की रफ्तार से। तो हाउ मच टाइम विल स्टार्ट मीट मतलब फर्स्ट टाइम एनीवेयर। तो डिस्टेंस कितना है 920 का है, सेम डायरेक्शन में, तो डिफरेंस का कितना हो जाएगा 24। कितनी बार में मिलेगा, कब मिलेगा ये लोग 24 से काटेंगे, 24 अठे 192, 80 सेकंड में मिल जाएगा। ठीक है, 80 सेकंड में ये लोग मिल जाएगा, सिंपल है। नेक्स्ट, पर्सन राइड्स बाईसाइकिल on for a different ways to reach destination and the average speed whole journey। एवरेज स्पीड क्या होता है एवीजी, एवीजी स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो निकालेंगे, टोटल टाइम यहाँ से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 5 चौका 20 प्लस में 3 पचे 15 प्लस में 2 पचे 10 प्लस में 4 छके 24, ये टोटल टाइम आ गया 10 और 10 20। और टोटल डिस्टेंस कितना है 5 4 9, 2 1 3, 1 4 2 6 69, 69/20 मतलब 2 3 6 या 0.5 यानी कि 3.45 किलोमीटर पर आवर ये है। सिंपल था ये भी। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, मैथ्स कंप्लीट, मैथ्स फुल अटेम्प्ट है, इंग्लिश भी फुल अटेम्प्ट है। जीआई को, जीएस को देखेंगे, और जीआई में प्ले किया डाउट था ना, ये देख लेते हैं। ऑल बॉटल्स और प्लास्टिक, जितना भी बोतल है सब प्लास्टिक है। सम बैग्स आर प्लास्टिक, सम बैग्स बोतल है और ये बैग है। तो सम बैग्स आर नॉट बॉटल, सम बैग्स आर नॉट बॉटल, इसके बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन है, ये नहीं करेंगे। सम प्लास्टिक्स आर नॉट बैग, सम प्लास्टिक्स आर नॉट बैग, सम प्लास्टिक्स आर नॉट बैग। नेगेटिव तो बोला ही नहीं है ना इसमें, जब नेगेटिव नहीं बोला तो नेगेटिव नहीं लेंगे, तो यानी कि नहीं सही है। ओके, ठीक है। तो फुल अटेम्प्ट है जीएस में इसका। दिल्ली, महा महाकुंभ, महाकुंभ, यार नहीं मालूम इसको, तो दिल्ली रहना इसको, देखेंगे बाद में छोड़ो। इसमें क्या है, बोरो तो आसाम का ही है, ठीक है। इसमें जतिन गोस्वामी, जतिन गोस्वामी, गोस्वामी कथक, ठीक है। इसका देखते हैं, अमंग द फॉलोइंग डेंसिटी द एयरपोर्ट इन इंडिया, एयरपोर्ट सबसे हाई डेंसिटी कहाँ होगा, महाराष्ट्र हो सकता है, केरला वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र हो सकता है। ओके, सरोदी सैकिया, सरोदी, सरोदी सैकिया, सैकिया फ्यूजन कुचिपुड़ी मणि, फ्यूजन क्या है, सरोदी सैकिया क्लासिकल डांसर नॉन फॉर, सरोदी सैकिया कुचिपुड़ी मणिपुरी, सरोदी सैकिया फ्यूजन, और नहीं मालूम इसको, इसको देख बाद में इसको देखेंगे। सेंसेक्स, इसको और नहीं मालूम है। ठीक है, दो नहीं आ रहा उसको छोड़ देते हैं। तो और टेस्ट लगभग कंप्लीट है, तो इसको सबमिट कर देते हैं। ठीक है, तो सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट बनता है। ओके, सबमिट द पेपर। और हम लोग का मार्क्स आया 178.5, 91 सही और 7 गलत। ठीक है, अच्छा मार्क्स है। आप लोग भी टेस्ट दीजिए और फिर अपना मार्क्स कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।